नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। किसान प्रदर्शनकारी किसी भी तरह दिल्ली कूच करने के लिए हर संभव उपाय अपना रहे हैं। वहीं पे प्रशासन उनको सीमा से दूर रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दोनों के बीच में उग्र होते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो अब तरीके अलग अलग अपना रहे हैं। कैसे वो पुलिस के द्वारा की गई रोकथाम जो है, वो बैरिकेटिंग है, उसको वो हटा सके, इसके लिए किसानों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। पहली बात, जिस तरह से पुलिस ने रोड के बीच में वो बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर लगाए हुए हैं जिनको केवल क्रेन के सहारे उठाया जा सकता है, किसान प्रदर्शनकारी उसको जो है एक बड़ी लोहे की जंजीर के द्वारा एक ट्रैक्टर में बांधते हैं और उसको खिसका के अलग कर दे रहे हैं। इस तरह किसान जो है बॉर्डर पार करके दिल्ली आने के लिए यहां पर तैयार हो चुके हैं। इस बार किसानों की मांग है कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए। एमएसपी की गारंटी नहीं, उस पर जो है ठोस कानून भी बनाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प रिपोर्ट यहां पर सामने यह भी आई है कि किसानों ने अपने साथ में गीली बोरियां और कुछ टेनिस बॉल भी रखी हैं। जब से ये रिपोर्ट आई, लोग आखिरकार सोच रहे हैं कि किसानों ने अपने साथ में बड़ी संख्या में बोरियों को गीला करके और इसके अलावा टेनिस बॉल क्यों रखी है। इसके पहले तमाम वीडियो ऐसे नजर आए थे जिसमें से किसानों ने पुलिस की ओर से बचाव करने के लिए तमाम उपाय कर रखे हैं। जिस तरह से आंसू गैस के गोले के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन वाला मास्क लगाया हुआ है जिससे उनके आंखों में वो उसका धुएं का असर ना हो। इसके अलावा जो बैरिकेटिंग है उसको हटाने के लिए जिस तरह से ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी दिलचस्प है। बड़े बड़े जिनको पुलिस वाले क्रेन के सहारे रख रहे हैं उनको किसान नीचे से ट्रॉली लगा के खिसका के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। दूसरी बात, जिस पुल में रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाई गई, उस बैरिकेटिंग को भी हटा दिया गया। जहां पर रोड उनको नहीं मिलती वहां से मिट्टी वाले रास्तों से या खेतों के बीच से ट्रैक्टर निकालकर किसी भी तरह दिल्ली कूच करने के लिए किसान बिल्कुल तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में गीली बोरियों का क्या तात्पर्य है और टेनिस बॉल क्यों रखी गई हैं? हमने किसानों से इस मामले में बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये गीली बोरियां इसलिए यहां पर रखी गई हैं क्योंकि पुलिस अब हमारे ऊपर तरह तरह के प्रयोग कर रही है। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। वो आंसू गैस के गोले हम लोगों को प्रभावित करते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, दम घुटने लगता है। इस वजह से हमने एक उपाय सोचा है। वो उपाय ये है कि जब भी आंसू गैस का गोला हमारे पास गिरता है, हमारे लोग तुरंत उसके ऊपर गीली बोरी डाल देते हैं। गीली बोरी होने के कारण उससे जो गैस निकलती है वो ज्यादा फैल नहीं पाती और वहीं पे वो जो बम है, आंसू गैस का गोला है, उसकी गैस खत्म हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह से हमने बहुत सारी जो बोरियां हैं वो लाई है। जैसे ही वो ड्रोन के जरिए हमारे ऊपर वो बम फेंके जाएंगे, आंसू गैस के गोले फेंके जाएंगे, वैसे हमारे लोग उसके ऊपर गीली बोरियां डाल देंगे जिससे हमारे लोगों का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एक बात वहां पर और सामने आई कि अच्छा, आप लोगों ने टेनिस बॉल क्यों अपने हाथों में रखी है? इसके बारे में उन्होंने बताया कि टेनिस बॉल का इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ड्रोन हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले और हम पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए हम लोग उन ड्रोन को टारगेट करते हैं। तो पहले हम लोग ड्रोन को जो टारगेट करते थे उसमें ईंट पत्थर का इस्तेमाल करते थे जिससे ये ड्रोन यहां से हमारे ऊपर से दूर हट जाए। लेकिन उससे क्या होता था, वो जो ईंट पत्थर नीचे गिरते थे उससे हमारे साथी भी घायल हो सकते हैं। इसलिए अब हम टेनिस बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन टेनिस बॉल से हम उन ड्रोन को टारगेट करते हैं जो हमारे ऊपर मंडराते हैं, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकते हैं, हमारे ऊपर ईंट पत्थर फेंकते हैं। इसलिए हम इन ड्रोन को हटाने के लिए यहां पर इन टेनिस बॉल का इस्तेमाल करते हैं। टेनिस बॉल जब उन पे ऊपर अगर नहीं लगती तो हमारे किसी साथी को भी ये चोट नहीं पहुंचाती। इससे अब ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि किसान जो है हर तरीके से हर प्लान का प्लान बी लेकर चल रहे हैं। सरकार के हर एक उसका प्लान का उनके पास में एक दूसरा सबऑर्डिनेट है जिससे कि वो बच के वहां से निकल रहे हैं। किसानों के इन प्रयोगों को देखकर तो अब ये लगने लगा है कि अब लगता है जल्द ही किसान जो है दिल्ली आने में बिल्कुल तैयार है और वो दिल्ली कभी भी आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं और जिस तरह से उनके प्रयोग वहां पर देखे जा रहे हैं उससे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पुलिस
हर मामले में किसानों से पस्त होती जा रही है और किसान प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं।